चलिए दोस्तों, कैलेंडर की ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको, तो क्या है 033 614 625 035 तीन तीन के ग्रुपिंग में याद करना है। 033 614 625 035 ये 12 महीनों के 12 कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये 16, 17, 18, 19 ये सेंचुरी के कोड है, शताब्दी के। जैसे 1615, 1620 कुछ भी हो। ये 1700 के लिए है, जैसे 1700, 1600 एक से लगाकर 1699 तक के लिए। तो 16, 17, 18, 19 कंटिन्यू लिख के दो दो कम करते जाना। याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, तो फिर दो दो कम करते जाना। 6, 4, 2, 0 इधर कंटिन्यू लिखना है। 16, 17, 18, 19 फिर वैसे ही 20, 21, 22, 23 कंटिन्यू, क्योंकि 19 के बाद 20, तो 20, 21, 22, 23 वापस यही वाली प्रोसीजर। 6, 4, 2, 0 दो दो कम करते जाना है। तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, जैसे मैंने लास्ट मतलब वीडियो में बताया था आपको। और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो देखिए, सबसे पहले 3 तो लिखना ही है, डेट को तो लिखना ही है। अब अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का क्या है 2। और लास्ट टू डिजिट क्या है 15। और हमेशा जो लास्ट डिजिट होती है उसमें 4 का भाग लगाना होता है। 4 का भाग देना ही अपने को हमेशा। प्लस अब ये 20 शताब्दी है। ये शताब्दी क्या है, 20 का कोड क्या है 6 और बटे में 7। तो देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16 बट 4 तिया 12। जो रिमाइंडर 3 बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। 4 तिया 12, 12 के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा, ये तो अपना भागफल आया। तो 15 साल में वैसे भी 3 लीप ईयर आएंगे। तो देखो 3 और 5, नहीं सॉरी 3 और 2 5, 5 और 15 कितना होता है 20, 20 होता है। ये 15 और 2 17, 3 20। अब 6 और 3 कितना होता है 9, और बटे में 7 तो आएगा ही। तो 20 और 9 कितना होता है 29, 29 में 7 का भाग दे देना। अब जैसे 7 में 29 का भाग देंगे, जैसे 7 में 29 का, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 तक तो पूरा पूरा जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा। ऐसे अपने को जल्दी से मतलब आना चाहिए, इस टाइप से अपने को सीखना है। ऐसा नहीं कि अपन वो भाग लगाने लग गए चौथी पाँचवीं वाले बच्चों जैसा, ऐसा नहीं करना है हमेशा। मतलब क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव की दुनिया में है, तो अपने को बहुत जल्दी आना चाहिए। देखो 7 चौक 28, 28 तक तो पूरा पूरा, तो 4 नहीं लिखना, 4 तो भागफल होगा 7 चौक। बट अपने को रिमाइंडर लिखना, 7 चौक 28 तक पूरा पूरा जाएगा। और रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा। तो एक बचेगा मतलब क्या था, एक मतलब सोमवार था। 3 अगस्त 2015 को क्या था, सोमवार था। आप चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल ही आएगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो तो। मैं पहले ही आपको बार बार बोल चुका हूँ कि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर करोगे तो गलत आएगा, बट अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। 100% गारंटी है, कभी गलत नहीं होगा। तो 1 तारीख को मतलब सॉरी 3 अगस्त 2015 को क्या था, सोमवार था। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। 6 जून 1912, तो 6 जून 1912, तो 6 को तो लिखना ही है। प्लस जून का कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड क्या है 4, तो 4 लिखना है। 4 के बाद लास्ट टू डिजिट, ये भले लीप ईयर हो बट यहाँ पे तो जनवरी और फरवरी के लिए यहाँ पे चेंज होगा। ये तो नॉर्मल ईयर के लिए, ये लीप ईयर के लिए। बट अगर ये 12 भी हो, ये लीप ईयर है, बट यहाँ पे तो जून के लिए तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जनवरी फरवरी के लिए चेंज आएगा। तो लास्ट टू डिजिट क्या है 12, उसी में 4 का भाग, मैंने क्या बताया, हमेशा वही काम करना है। जो लास्ट टू डिजिट लिखते हैं उसी में 4 का भाग देना है। और अब 19, ये ध्यान देना है 19। तो देखो 16, 17, 18, 19, तो 19 का कोड अब क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पहले 20 था इसलिए अपन 6 लिख रहे थे, बट अब यहाँ पे 19 आ गया, तो खासकर ध्यान देना है। तो 19 का क्या आ जाएगा 0, और बटे में क्या आएगा 7 आएगा। अब 4 तिया 12, ये तो पूरा पूरा चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो 6 और 4 10, 10 और 12 कितना होता है 22। 6 और 4 10, 10 और 12 22, और 3 कितना होता है 25 होता है। और यहाँ पे तो 0 है, 25 बटे 7। तो देखो
सात त्री 21, 21 तक तो पूरा जाएगा। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि अपने को 7 त्री भागफल से मतलब नहीं है। अगर 3 लिखेंगे तब तो वो भागफल है। 7 त्री 21 मतलब 3 भागफल रहेगा, बट अपने को शेषफल से मतलब है। तो 7 त्री 21, 7 चौक तो 28 हो जाएगा। तो 7 त्री 21 तक जाएंगे। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 4 मतलब शेषफल बचेगा। तो 4 मतलब क्या है? गुरुवार। मतलब अपना क्या था? 6 जून 1912 को गुरुवार था। बिल्कुल 100% आएगा, गारंटी की है। कोई मतलब वो नहीं होगा, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है और कोट सही लगाना है। जैसे मैंने बताया है वैसे कोट लगाओगे तो सही आएगा। मतलब तो इसका आंसर क्या है? गुरुवार। मतलब 6 जून 1912 को क्या था? गुरुवार था। और ये वाला 3 अगस्त 2015 को क्या था? सोमवार था। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 जुलाई 1813 है। तो सबसे पहले 15 लिखना है, 15। और जुलाई का कोड क्या है? जुलाई का कोड मैंने आपको बताया था। जुलाई का कोड क्या है? जुलाई का कोड जुलाई का कोड जैसे 033, पहले तो लिख लेना। जैसे 0, 0, 33, 614, 625 और 035, ये लिख लेना है एक साइड में। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई का क्या है? 6 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 15 को तो वैसे ही लिखना है 15, तारीख को वैसे ही लिखना है 15 के बाद जुलाई का कोड क्या है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई का क्या है? 6 है। अब लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है इसमें? 13 है। और 13 में क्या है? 4 का भाग देना है। 13 में 4 का भाग देना है। हमेशा तारीख लिखना है। सबसे पहले तारीख लिखना है, फिर जुलाई मंथ कोड जुलाई का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का 6 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट हमेशा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 13 है और उसी में 4 का भाग। और अब ये देखो 18, तो मैंने क्या बताया था? 16, 17, 18, 19। 16, 17, 18, 19। तो 6, 4, 2, 0। तो अब 18 का क्या आएगा? 18 का 2 आएगा। ये वाले 18 का, ये वाले 18 का 2 आएगा। अगर यहाँ 19 रहता तो 0, 20 रहता तो 6। तो यहाँ पे अपना 18 का क्या आएगा? 2, ये वाले 18 का सेंचुरी। और बटे में 7। अब देखो 4 तिया 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बस इसमें भागफल से मतलब है। यहाँ पे 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बस अब जो एक शेषफल है उससे कोई मतलब नहीं है। बस 4 तिया 12, क्योंकि 12 साल में 3 लीप ईयर, 13 साल में भी 3 ही होंगे, 16 साल में जाके 4 होंगे। तो 15 और 6 कितना होता है? 21। 15 और 6 21, 15 और 6 21, 21 के बाद देखो 13 और 3 16, 13 और 3 16, 17, 18, ये 18 हो गया। 13 और 3 16, 17, 18 बटे में 7। तो अब जोड़ लेंगे 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो 39 आया। 39 बटे में 7। तो देखो 7 पंजे 35, 35 के बाद शेषफल कितना बचेगा? 35 के बाद 36, 37, 38, 39, मतलब शेषफल 4 बचेगा। 7 पंजे 35, 5 जो आया वो तो भागफल है, अपने को शेषफल से मतलब है। तो यहाँ पे 7 पंजे 35 तक तो पूरा पूरा जाएगा। 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 4 मतलब क्या है? गुरुवार। इस दिन क्या था? 15 जुलाई 1813 को कौन सा वार था? गुरुवार था। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आएगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक सही हो तो। अब जैसे 20 दिसंबर 1605 का निकालना है। तो 20 दिसंबर 1605, तो देखो 20 लिखना है, 20 तो लिखना है हमेशा, डेट को लिखना है 20। अब दिसंबर का मंथ कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर का कोड क्या है? 5। तो यहाँ पे 5 लिखना है। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, तो 05 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं। और 0 5/4 या 5/4 एक ही बात है। प्लस अब ये 16वीं सेंचुरी। तो ये 16, 17, 18, 19, तो 6, 16 का कोड क्या है? 6। 16 का कोड, ये वाले 16 का कोड क्या है? 6 है।
तो +6 डिवाइडेड बाई 7। अब ये 4 एकम 4, ये भागफल है। जो एक शेषफल बचेगा उससे कोई मतलब नहीं, इसमें शेषफल का कोई सेंस नहीं है, बस इसमें भागफल चाहिए। नीचे वाले में शेषफल से मतलब होता है, जैसे 7 का भाग देने के बाद। बट यहाँ पे वैसे भी कॉमन सेंस लगाना कि 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे, एक ही लीप ईयर होगा। 6 साल में भी एक होगा, 7 साल में भी एक, 8 साल में जाके 2 होंगे। तो 20 और 5 25, 25 और 5 कितने 30, 30, 20 और 5 25, 30, 30 के बाद ये 36 और 1 37। तो ये टोटल 6 और 1 7, तो कितना हो गया टोटल 37 हो गया। कितना हो गया 30 और 7 37 बटे 7, 7 हो गया। तो 7 पंजे 35, 35 के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें 2। इसमें ध्यान रखना, नीचे 7 को भाग देने के बाद हमेशा रिमाइंडर को देखा जाता है। तो यहाँ शेषफल क्या बचा 2, 2 मतलब क्या था मंगलवार, 1 को मतलब सोम और 2 मतलब मंगल, 3 मतलब बुध। तो 2 आया मतलब दूसरा दिन कौन सा होता है मंगलवार। तो ये 20 दिसंबर 1605 को कौन सा वार था, मंगलवार था। बस इसमें ये ध्यान देना कन्फ्यूज़न नहीं मतलब क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 में मतलब 4 का भाग दिया तो हमेशा जो भागफल आता है उसको लिखना है। बट नीचे 7 को भाग देने के बाद शेषफल को देखा जाता है, बस ये ध्यान रखना अच्छे से। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ। तो देखिए 25 फरवरी 2008, 25 फरवरी, तो देखो 25 को तो लिखना ही है 25। अब मैंने क्या बताया था 033, पूरा कोड मत लिखो, बस अपने को फरवरी तक का चाहिए तो 033 लिख लो। और एक नीचे क्या बताया था मैंने 62, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अपने को फरवरी तक ही जाना है। तो 033। बट यहाँ पे देखो ये 8 एक लीप ईयर है, 8 लीप ईयर है और यहाँ पे फरवरी है। तो अब फरवरी का अपन 3 नहीं ले सकते, 3 कोड नहीं ले सकते, अपने को क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर है और यहाँ पे फरवरी है। अगर मार्च रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो वही कोड लेते जो लेते थे। बट यहाँ पे फरवरी है और लीप ईयर है। तो अब ये वाला ये ना लेके हम ये लेंगे 2। तो क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25, डेट तो एज इट इज लिखना है, प्लस फरवरी का मंथ कोड, ये लीप ईयर है इसलिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस लास्ट 2 डिजिट 08 लिखो या 8 लिखो एक ही बात है। फिर उसी में 4 का भाग लास्ट 2 डिजिट, या यहाँ पे तो 0 है इसीलिए अपन ने डबल डिजिट नहीं लिखी है, क्योंकि 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है। प्लस अब ये 20 का कोड तो सभी को पता है, 20 का कोड क्या होता है 16 17 18 19 6 4 2 0। तो इसका क्या होता है 6 होता है और बटे में 7। अब देखो 4 दूनों 8, 2 हो गया। अब देखो 25 और 2 27, 25 और 2 27, 27 और 6 33, 33 और 2 35, 35 और 8 कितना होता है 43। बस अपने हिसाब से जोड़ लेना जो भी अपने लिए इजी हो। जैसे मेरे लिए इजी है, जैसे 25 2 27, 27 को जोड़ने के बाद मैंने 6 जोड़ दिया तो 27 और 6 33, 33 और 2 35, 35 और 8 43। अब 7 6 42, 42। अब यहाँ 6 नहीं लिखना है, बस 6 तो भागफल है, 7 6 42 तक तो पूरा पूरा गया। 42 के बाद 43 मतलब 1, शेषफल क्या बचा 1। तो 1 शेषफल बचा, मतलब इस दिन क्या था सोमवार था, 25 फरवरी 2008 को सोमवार था। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल आएगा 100% आएगा, सोमवार आएगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 1 जनवरी, तो 1 तो लिखना ही है डेट को, जनवरी। अब देखो यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी का कोड क्या आ जाएगा 033, तो जनवरी का 0 आ जाएगा 0, प्लस अब लास्ट 2 डिजिट 03 है, 3 लिखो या 03 लिखो एक ही बात है। अब 3 में 4 का भाग देंगे, प्लस अब जनवरी का कोड 20 का कोड क्या है 6 और बटे में 7। तो देखो 3 साल में तो लीप ईयर कितने होंगे 0 ही होंगे ना, 3 साल में तो 0, 4 साल में 1 लीप ईयर होता है। तो अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ही लीप ईयर होंगे ना 3 साल में।
तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया। धन्यवाद।